क्लास सब बच्चे अब अपना इंट्रोडक्शन दें। आयु आपसे शुरू करते हैं, खड़े हो जाओ। सर जी, माई सेल्फ इज सोनू शर्मा, फादर नेम ओम प्रकाश शर्मा। अरे आगे तो बढ़ जा। लिव इन दिल्ली। क्या बोल रहा है लड़का? हाँ हुआ क्या? फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। सॉरी सर। बैठ जा। स्टूडेंट्स, आज आपके कॉलेज का पहला दिन है। आइए चलिए अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपसे स्टार्ट करते हैं। यू लंकी फेलो, यू। हाँ, अरे क्या हो गया इसको? मैंने कौन सा इसकी जान मांग ली थी? माई सेल्फ विशाल। माई सेल्फ विशाल। मेरा नाम विशाल है, विशाल शर्मा। हाँ, हिंदी में बता दे। हिंदी में बता दे। मैं बैठ जा। अरे पानी वानी पिलाओ इसको। थैंक यू। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सर मोहित सर। सर मोहित सर क्या होता है? नहीं। ओके, यू जस्ट टेल मी। तुम मुझे बताओ कि हमारी कंपनी किस चीज़ में डील करती है, जानते हो कुछ? हाँ सर, मुझे पता है। आपका आटा दाल चीनी चावल का काम है, बुक पब्लिशिंग का काम है हमारा। एनीवे, हमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो हमारी कंपनी में टिक कर काम करें, मेहनती हों और ईमानदार हो। तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है मैं जो तुमसे कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ सर। नहीं, मैं देखना चाह रहा था नीचे कौन देख रहा है। मैं यहां बैठा हूं, आप मुझे देखकर बात क्यों नहीं कर रहे हो? इधर देखो। पैर क्यों हिला रहे हो आप बार बार? अच्छा, इंग्लिश आती है आपको? की है, पढ़ाई की है सर? लगता तो नहीं है, थोड़ी सी की है। ओके सर, नौकरी तो हो गई ना सर? मिल जाएगी सर, देख लेना सर, हो जाए कुछ, देख लेना सर। बहुत मेहनती हूँ मैं सर, कर लेना। ठीक है, जाओ, बुलाएंगे आपको। धन्यवाद सर। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दो। ये सवाल हमसे क्लास में पूछ लिया जाता है, किसी मीटिंग में हमसे कह दिया जाता है, या कहीं कोई इंटरव्यू हो रहा होता है, उसमें तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। लेकिन इस सवाल का जवाब हमें इंग्लिश में देना नहीं आता है। हम खुद को इंग्लिश में ठीक से इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। पढ़े लिखे लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, करोड़ों लोग अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देने वाले हैं। इस बात की गारंटी है। एंड गेम है भाई, इसके बाद किसी और वीडियो की जरूरत ही नहीं है। तो शुरू करते हैं, कैसे इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस करना है। मेरे साथ बड़ा मजा आएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज की तो कसम खा लो, कभी भी खुद के बारे में कुछ कहना हो, अपना परिचय देना हो, तो हिंदी में देना बंद कर दो, इंग्लिश में देना शुरू करो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में देने से सच्चाई तो यही है कि आपका इंप्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, ज्यादा पढ़े लिखे नजर आते हो। प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। तो अब अपना इंट्रोडक्शन देना कैसे भाई? क्लास में अगर आप बैठो उसके लिए मैंने आपको अलग सिखा दिया है भाई, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो उसके लिए अलग, और फ्रेशर हो तो अलग। तो सबको बता रखा है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, सबके लिए अलग अलग तरीका है। ध्यान से सुन लो। सबसे पहली बात, ये मैं आपको करा रहा हूं एक स्टूडेंट के तौर पे। आपका कोई बच्चा है, छोटा बहन भाई है, आपके कोई स्टूडेंट है, आप उसको बताना चाहते हो कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, कहीं पे भी, जनरली, इन जनरल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम आ जाएगा, हाय आई एम, और अपना नाम लिख दोगे। जैसे आई एम, मान लो मैंने कह दिया रवि कुमार, आई एम रवि कुमार। क्या सिर्फ हाय ही बोल सकते हैं सर? हेलो नहीं बोल सकते? हेलो भी बोल सकते हैं। क्या आई एम ही बोल सकते हैं? माय नेम इज नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। माय नेम इज भी बोल सकते हैं, आई एम भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है कि माई सेल्फ बोलना शुरू कर दो। माई सेल्फ रॉन्ग होता है, इट्स इनकरेक्ट। तो माई सेल्फ मत बोलना बस दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे शुरुआत करो ना, कितना मजा तो आ रहा है। हाय आई एम ऐसे करके बोल। ठीक है, इंग्लिश में स्टार्ट करना है। अब हाय आई एम, ये तो बड़ा आसान है, नाम आ गया। उसके बाद आप कहां से हो? आई एम फ्रॉम, और क्या, कहां, कौन सी जगह? आप दिल्ली से हो तो दिल्ली, मुंबई से हो तो मुंबई, अगर बिहार से हो तो बिहार। ऐसे बोल दो। इसमें तो कुछ ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। हाय आई एम। अब इसमें छोटी सी बात सुनो, आई एम को जमा के मत बोलना, इसको बोलना एम।
आम एक साथ बोलना, देखो फ्लुएंट लगोगे। सामने वाले को नहीं पता आपको कितनी इंग्लिश आती है, ये सिर्फ वो अंदाजा लगाएगा आपके बोलने के तरीके से। तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करना, हाय आई एम, हाय आई एम, हाय पूरा नहीं बोलना, हाय हल्का, जो आई की आवाज है ना छोटी निकलेगी। हाय आई एम रवि कुमार, ऐसे करके बोलना है, ठीक है। ऐसे मान लो आपका नाम साक्षी है, हाय आई एम साक्षी अग्रवाल, इस तरीके से बोलना, ठीक है। साक्षी, साक्षी पूजा देख रहे हो क्या वीडियो, देख रहे हो ना, ऐसे इंट्रोड्यूस करना खुद को, ठीक है। आई एम रवि कुमार, आई एम देवेंद्र कुमार, आई एम राहुल, आई एम अजय, और अपना सरनेम भी इसमें लगा देना जो आप ऑफिशियली यूज करते हो, है ना, कुमार, गुप्ता, जो भी है आपका, मलिक, ठीक है। सो आई एम रवि कुमार। उसके बाद आप कहां से हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, यूपी, बिहार। बताना जरूरी होता है कि आप कहां से हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन की। आप कोई स्टूडेंट हो या किसी वैसे नॉर्मली बात कर रहे हो, किसी ग्रुप में बैठे हो, वहां के लिए, ठीक है। ये इंटरव्यू के लिए नहीं है, इंटरव्यू के लिए अभी बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई एम, अब अपनी एज बता देना। कुछ लड़कियां कहेंगी कि नहीं मैं एज छुपाना चाहती हूं, उनके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है। आई एम, मान लो मैंने बोल दिया 28 ईयर्स ओल्ड, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। अगर बिंदास बता सकते हो तो बता दो, अगर नहीं बताना चाहते उसका भी मेरे पास तोड़ है। अगर आप अपनी एज नहीं बताना चाहते, बताकर भी नहीं बताना चाहते, उसका तरीका क्या है, आप ऐसे बोल दो, आई एम इन माई अर्ली 20s, आई एम इन माई अर्ली 20s। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी शुरुआती 20 की उम्र में, यानी 21-22 साल आपकी उम्र है। अगर इससे ज्यादा की उम्र है तो आई एम इन माई लेट 20s, ऐसे 30s का भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी उम्र को छुपा भी सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। आई एम परस्यूइंग, अब आप क्या परस्यू कर रहे हो, कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो, कोई ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, तो वो डाल दोगे, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग BSc, या जो भी आप कहना चाहते हो, फ्रॉम। और कहीं से तो कर रहे होंगे ना, कोई तो यूनिवर्सिटी होगी, घर में तो नहीं बैठे होंगे, व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आप यहां पे लिख दो फ्रॉम, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर CCS आ गया तो CCS हो गया, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी तो जवाहरलाल हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी तो जामिया हो गया। तो जहां से भी आप कर रहे हो, तो ये तो बेसिक बातें रटने की जरूरत है क्या, नहीं, ये तो दिमाग में आ गया। मैं कौन हूं, मैं गजनी नहीं हूं, मैं, मुझे मेरा नाम पता है भाई, आई एम रवि कुमार, भाई रवि कुमार जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो ऐसे कहां से हूं मैं, ये तो मुझे पता ही है, तो मैंने बता दिया। और मैं कितने साल का हूं ये भी मुझे पता है, मैं कहां से क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, ये मैंने बता दिया। बड़ी कॉमन चीज है। अगर कोई 10th क्लास में, तो बोल दो आई एम इन 10th क्लास, आई एम इन 10th क्लास, ठीक है। सिंपल से बोल दो, बहुत सिंपल लैंग्वेज रखनी है, ठीक है। 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास, आई मीन 12th क्लास राइट नाउ करंटली, ठीक है। आगे बढ़ जाते। उसके बाद माय फादर, अपने पापा के बारे में बताओ। नॉर्मली माय फादर इज अ पुलिसमैन, या कोई टीचर है तो टीचर आ जाएंगे अपने पापा। माय फादर इज अ बिजनेसमैन, थोड़ा अपने पापा के बारे में बता दो। आगे बढ़ जाते हैं। एंड माय मदर इज अ हाउस मेकर, अगर हाउस मेकर है तो हाउस मेकर, ठीक, वरना जो भी आपकी मम्मी काम करती हैं आपको धोने का, आई मीन टू से हाउस मेकिंग का तो काम ही होता है, कपड़े धोना, ये सब करना, वो करना, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अगर कोई प्रोफेशनल है तो उनका प्रोफेशन, माय ममा इज अ डॉक्टर, माय ममा इज अ टीचर, ऐसे करके आप उनके बारे में बता दो। क्या ये जरूरी है? हाँ, बात आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, इसलिए मम्मी पापा का जिक्र कर दो। चाहो तो अपने सिबलिंग्स के बारे में बता सकते हो कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन है, वो भी आप बता सकते हो। मतलब वो शॉर्ट में बता रहा हूं। क्या सर सिर्फ यही तरीका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का? नहीं नहीं, चेंज हो सकता है, थोड़ा कम बढ़ती कर सकते हो। मैं तो बेसिक चीजें बता रहा हूं, आसान तरीका बता रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बता दो आई लव राइटिंग एंड स्केचिंग। भाई मेरे को ना राइटिंग करने का, अपनी हॉबीज बता रहे हो। यहां आप क्या बता रहे हो? अपनी हॉबीज बता रहे हो। क्या हॉबीज बताना जरूरी होता है? एज सच जरूरी नहीं होता, लेकिन वो ये बात को आगे तो बढ़ाओगे ना। अब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं, आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो कुछ तो बताओगे ना। पढ़ाई तो बता दी आपने, क्या रहेगी? हॉबीज ही तो रह गई। एक स्टूडेंट क्या करता है? या तो पढ़ता है या खाली पढ़ा रहता है ना, या तो पढ़ता है या पढ़ता है ना। तो अब ये तो बोलोगे नहीं मैं सोता रहता हूँ पूरे दिन, कुछ तो करते ही हो ना। तो भाई मैं राइटिंग करता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, जो भी आप करते हो। आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, आई लव प्लेइंग गिटार, जो भी आपके हॉबीज है बता देना, ठीक है। वॉचिंग क्रिकेट, क्रिकेट लड़के तो सारे क्रिकेट ही बोलते हैं, तो क्रिकेट बोल देना, जरूरी है थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने के लिए। आई एम पैशनेट अबाउट। अब यहाँ ये एक अच्छा सेंटेंस है, ये किसी के आगे बोलोगे ना, कहोगे यार पढ़ा लिखा बच्चा है, ये पढ़ी लिखी बच्ची है। आई एम पैशनेट अबाउट, किस चीज के लिए पैशनेट हो? ऐसे मत लिख देना विराट कोहली या कुछ ऐसा नाम मत लिख देना। आई एम पैशनेट अबाउट ChatGPT, या फिर या स्मार्ट वॉच। आई स्मार्ट वॉच इसके लिए बड़ा पैशनेट हूँ, या कोडिंग के लिए। कोई ऐसी चीज बताना जो साइंटिफिक हो, थोड़ी इंप्रेसिव सी लगे कि मुझे उस चीज का बड़ा शौक है, बड़ा जुनून है भाई, ये कैसे होता है, क्या होता है। आई एम पैशनेट अबाउट जो सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है, मैं बड़ा पैशनेट रहता हूँ। या हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेके मैं बड़ा पैशनेट हूँ, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में बता दो। या क्लोथ्स के बारे में कह सकते हो, फैशन के बारे में कह सकते हो, कोई इस तरह का एक प्रोफेशन बताओ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बोलना ही है, लेकिन होता सबका है कोई ना कोई, है ना, जिसमें बड़ा ही शौक होता है, वो आप यहाँ पे बता दोगे। देखा कितना सिंपल था। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप भी इंजॉय कर रहे हो। कमेंट में यस लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया इतना, यस लिख देना। अब ये इंट्रोडक्शन किसका था?
ये इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक था सभी के लिए, इन जनरल सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बच्चा कोई क्लास में पढ़ता है 10th 11th 12th 8th क्लास में 6th क्लास में, वो भी इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना सीखेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो इंट्रोडक्शन है जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, जो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, जिसने अभी बहुत सारी स्किल्स हासिल नहीं करी हैं। नॉर्मली आप कहीं पे भी इस तरह का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। याद कर लोगे? मुझे सुनाना जरूर इंस्टाग्राम पे मेरे को अपनी वीडियो बना के भेजना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करो। 4-5 बार इसको पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जुबान पे आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोनाउंसिएशन सही रखना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अब आगे बात करते हैं किसी फ्रेशर की। भाई अगर कोई फ्रेशर है वो कैसे इंट्रोडक्शन दे? किसी इंटरव्यू में बैठे हो, वहां कैसे इंट्रोडक्शन देना है वो आपको आना चाहिए। आइए जल्दी से उस पर भी नजर मार लेते हैं। नाम तो सबको बताना है, गजनी कोई भी नहीं है। हाय आई एम, अपना नाम बता दो, आई एम अरुण कुमार, या फिर अब ना लड़की का बोलते हैं ना, थोड़ा सा इक्वल रखते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी पे बात करते हैं। अब हम नाम देते हैं पूजा, पूजा का पहले नाम हो गया श्वेता नाम रखते हैं। भाई श्वेता, जितनी भी श्वेताएं ये देख रही हैं, आपका नाम दे दिया, आई एम श्वेता तिवारी, श्वेता शर्मा, जो भी आपका नाम है, नाम बता दिया हाय आई एम, और ये माय नेम इज ऐसे भी बोल सकते हो। आई एम फ्रॉम वल्लभगढ़। क्या बोलते हैं भाई, मैं कहां से हूं? वल्लभगढ़ से हूं। अपनी जगह बता दी। ये तो सब में बताना है, कॉमन है, इसमें तो रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है। बता दिया आई एम फ्रॉम वल्लभगढ़। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यहां पे क्या जाएगा? आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम, मैंने कहां से ग्रेजुएशन कर रखी है? आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम DU, हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज, जो भी आप जहां से भी आपने कर रखा है वो यहां पे आ जाएगा। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई हैव डन BCom, जो भी आपने डिग्री हासिल कर रखी है वो आप यहां पे बता दोगे। आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव बीन, यहां पे मैंने हैव बीन ना खोलकर लिखा है, लेकिन आपको पढ़ना थोड़ा फ्लो में है। कैसे? आई हैव बीन, है ना, ऐसे बोलना है। आई हैव बीन लिविंग इन, और जहां भी आप रह रहे हो, अभी कहां रह रहे हो? आई हैव बीन लिविंग इन, मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूं आजकल, या मैं दिल्ली में रह रही हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 5 years या फिर 2 years, के भाई मैं पिछले 5 साल से या 2 साल से या 3 साल से दिल्ली में रह रहे हो। ऐसा बहुत सारा होता है ना, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है बहुत बार, क्या कि जो भी कैंडिडेट होता है, जो फ्रेशर है, इंटरव्यू में बैठा हुआ है, उसे इंट्रोडक्शन देना है, तो वो ना किसी और शहर में जाके इंटरव्यू दे रहा होता है, या किसी और शहर में शिफ्ट हुआ होता है जहां से उसने पढ़ाई की होती है, वहां से अलग। तो उस सिचुएशन में ये लाइन आएगी, समझ गए ना? वरना नॉर्मली हो जाएगा कि आई लिव इन दिल्ली, सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और शहर में गए हो तो कैसे बोलोगे? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मुंबई, आगरा, जो भी है, फॉर द पास्ट 5 years 2 years, जितने साल से आप वहां पे रह रहे हो। ठीक है, यानी कुल मिला के यहां आपको क्या बतानी है? अपनी करंट लोकेशन बतानी है। क्या बतानी? करंट लोकेशन, के कौन से शहर में आप रहते हो, पता तो चले कहां रह रहे हो आजकल। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ इन डैश कोर्स। अब कोई भी कैंडिडेट होता है आज के टाइम में, हर बच्चा, हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्स जरूर करता है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, MS ऑफिस का कोर्स, वो आप बता देना। थोड़ा अपने बारे में बताने के लिए, भाई टैलेंटेड हो, स्किल्स बतानी है। जॉब के लिए आए हो, उन्हें इंटरव्यू दे रहे हो तो स्किल्स दिखानी है। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो कि भाई मैंने किस में इनरोल किया हुआ है? मान लो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इनरोल किया हुआ है मैंने। ठीक है, आजकल मैं डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, ये लिख सकते हो। जो भी, और कोई और कोर्स है तो वही और डाल सकते हो, नहीं है तो मत डालना। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। आई कैन वर्क ऑन MS ऑफिस। भाई MS ऑफिस तो देखो, मैं आप सबको बच्चों गाइड कर रहा हूं, आपको सजेस्ट कर रहा हूं, MS ऑफिस सबको आना चाहिए, सीख कर रखो। इंटरव्यू में ना बहुत प्लस पॉइंट मिलता है, जॉब मिलने में बहुत आसानी होती है। मेरे बच्चों, गांव में रह रहे हो कोई बात नहीं, ऑनलाइन देख लेना वीडियोस, लेकिन MS ऑफिस जरूर सीखना। सीखोगे ना, और अपने इंट्रोडक्शन में भी बोलना। क्या बोलोगे? आई कैन वर्क ऑन MS ऑफिस, कि भाई मैं MS ऑफिस पे वर्क कर सकता हूं, ऐसे बोलना है। बोल दोगे? ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। आई लव राइटिंग, एंड वहीं पर हॉबीज बताते हैं ना दोबारा से अपनी, कि मुझे राइटिंग पसंद है। जो भी आपकी हॉबीज वो आ सकता है। आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, मुझे किस चीज का शौक है? नई चीजें सीखने का। सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बैठे हो, सामने अपने जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको क्या बोलोगे? कि भाई मुझे नई चीज सीखने का शौक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। माई फ्रेंड्स कॉल मी अ क्विक लर्नर, मेरे जो दोस्त हैं मुझे क्या बोलते हैं? कि जल्दी सीखने वाला है, ये जल्दी सीखने वाला है। तो श्वेता को क्या बोला जाता है? कि श्वेता बहुत जल्दी सीख लेती है। भाई श्वेता का दिमाग बड़ा तेज है, श्वेता बहुत जल्दी से चीजों को ग्रैब कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माई फ्रेंड्स कॉल मी अ क्विक लर्नर। अब इसको लर्नर मत बोलना, इसको इस तरह से पढ़ना, लर्नर। प्रोनाउंसिएशन अपनी प्रिसाइज रखना। आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू, और मक्खन लगाओ।
भैया आपके साथ काम करके मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, ये एक बहुत अच्छा मौका होगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये लास्ट में बोलने वाली बात है, इंट्रोडक्शन दिया, लास्ट में क्या इंग्लिश में बोलना आपको वो है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर इनवैल्यूएबल एडवाइस, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगेन। ये सारी लाइंस जो है ये कौन सी हैं? जो लास्ट में बोलोगे, इंटरव्यू हो गया उनका, ओके बाय, तब बोलोगे आप लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। इस तरीके से आप आगे बोल सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा? इंप्रेशन अच्छा जाएगा। क्या मुश्किल लाइंस है? नहीं, कोई मुश्किल लाइन नहीं है। क्या 3-4 बार पढ़ के आपको याद रह जाएंगी? हाँ, याद हो जाएंगी। बन गया इंट्रोडक्शन तैयार। दोबारा से एक बार नजर मार लेते हैं। नाम बताया, जगह बताई, इसमें उम्र बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप जॉब इंटरव्यू में बैठे होते हो वो तो बात बढ़ाने की बात थी। कहां से क्या ग्रेजुएशन हासिल करी है, कितनी स्किल्स हैं, स्किल्स बता दी, फिर अपने बारे में बता दिया, भाई बहुत अच्छा लर्नर हूं, और फिर कंपनी की तारीफ कर दी कि भाई आपकी कंपनी के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और फिर जब बात सारी खत्म हो गई, लास्ट में बोल देना ना कि क्या, कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर इनवैल्यूएबल एडवाइस, या फॉर योर टाइम। इनवैल्यूएबल एडवाइस अगर उसने कोई एडवाइस दी हो, अगर नहीं दी एडवाइस तो फिर रहने ही देना ना, बस इस तरीके से रखना। और भाई आगे की बात क्या होगी? लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगेन, कि भाई मुझे उम्मीद है हम दोबारा बात करेंगे, इसका मतलब निकला ये। अगर इंट्रोडक्शन आपने इस तरह से किसी भी जॉब इंटरव्यू में बैठ गए, और मुझे उम्मीद है कि बैठ के आप ऐसे ही बोलोगे, देखना जॉब आपको मिलनी पक्की है, पक्की, ठीक है। आइए बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, जिसने पहले जॉब की हुई है, वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। गजनी नहीं हूं मैं, नाम नहीं भूलता मैं, हेलो माय नेम इज दिस। अब नाम किसका रखें? अब फिर से कोई लड़के को लेते हैं, लड़के में ले लेते हैं, लड़के में क्या नाम ले भाई, क्या नाम ले? राहुल ले लें क्या? राहुल स्वामी, ठीक है। मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है राहुल स्वामी, चलो उनका ही नाम लेते हैं। माय नेम इज राहुल। भाई मेरा नाम क्या है? राहुल। नाम बता दोगे। आई एम फ्रॉम, मान लो अब शहर बदलते हैं, आई एम फ्रॉम जयपुर। भाई जयपुर वालों, चलो जयपुर वालों की बात कर लेते हैं। भाई मैं कहां से? जयपुर से हूं, एंड करेंटली लिविंग इन गुड़गांव से बहुत बच्चे होते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बात आपको क्लियर हो ही गई। इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से हूं, कहां रह रहा हूं, बताना जरूरी है। इंग्लिश में इतना बोल सकते हो ना? बोल सकते हो। आई हैव बीन, फिर से कहूंगा कि इसको एक साथ पढ़ना, आई हैव बीन वर्किंग, ऐसे करके आई हैव बीन वर्किंग एज अ डैश फॉर डैश ईयर्स। भाई मैं अब क्या, किस चीज का काम कर रहा हूं ये बताना है। भाई क्या हो आप, आपने क्या काम किया है, आपका कोई प्रोफेशन है ना, वो बता दोगे। आई हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, जो भी आप कहना चाहो। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया था, मुझे नहीं पता था आगे क्या लिखना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इंजीनियर, या फिर कोई एनालिस्ट, आप एज एन एनालिस्ट आपने काम किया है तो भाई अपना एनालिस्ट लिख दोगे कि भाई मैंने एज एन एनालिस्ट काम किया हुआ है। एज एन अकाउंटेंट काम किया तो एज एन अकाउंटेंट लिख दोगे, ठीक है। एज जो भी आपने जिस प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप हो वो लिख दोगे, ठीक है। ओके, फॉर कितने साल, मान लो 2 साल काम किया, फॉर 2 years, कि मैं 2 साल से इस तरह से काम कर रहा हूं, इस जॉब से एज एन इंजीनियर में 2 साल से काम कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपना एक्सपीरियंस बताओ, भैया क्या काम किया है। वहां स्किल्स बता रहे थे क्योंकि वो फ्रेशर था, जरूरी था स्किल्स बताना। भाई फ्रेशर हूं लेकिन बहुत काबिलियत है। अब उस स्किल्स को हासिल किया हुआ है, काम किया हुआ है, तो काम करके कितना एक्सपीरियंस है, कहां काम किया था वो बताओ, क्या गुल खिलाए थे तुमने। तो आई हैव वर्कड एज अ यहां पे लिख सकते हो, एज अ टीम लीडर, एज एन इंजीनियर, जो भी आप लेना चाहते हो, जिस भी कैपेसिटी में आपने काम किया था। एज अ मैनेजर, मैंने क्या काम किया था, मान लो कि मैंने काम किया था, राहुल स्वामी जी ने कैसे काम किया था, उन्होंने एज अ मैनेजर काम किया था, कौन सी कंपनी में, जिस भी कंपनी में काम किया था वो लिख देना कि 2 साल मैंने इसमें ऐसे काम किया था, एज अ प्रेसिडेंट काम किया था, मैनेजर काम किया था, टीएल काम किया था, जो भी आपका रोल था वो बता देना। बता दिया। अभी हम रुकेंगे नहीं, बताएंगे हम। आई एम एक्साइटेड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ योर सेल्स टीम, या फिर आपकी एचआर टीम, जो भी आपकी टीम में, भाई जहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो भाई मैं बहुत खुश हूं, बहुत एक्साइटेड हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपकी टीम का पार्ट बन जाऊं। जो भी टीम जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, सेल्स है, अकाउंटिंग टीम है, या फिर जो भी आपकी क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स की टीम है, जो भी उसमें, ठीक है। आई थिंक माई स्किल्स कैन बी वैल्यूएबल फॉर योर कंपनी। बड़ी कॉमन लाइन है, जरूर बोलनी है, याद कर लेना, बहुत सिंपल ना। आई थिंक, मुझे लगता है, माई स्किल्स कैन बी वैल्यूएबल फॉर यू। भाई मुझे लगता है कि मेरी स्किल्स आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं, इतनी काबिलियत मेरे अंदर है, फॉर यू एंड योर कंपनी। और तारीफ करेंगे थोड़ा। अब जॉब है ना, एक्सपीरियंस बंदे की, पैसा चाहिए भाई, थोड़ी अच्छी सैलरी चाहिए, थोड़ा बोलेंगे ना हम, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे ना हम कितने पानी में। आई हैव बीन अवॉर्डेड एज दी मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय, या फिर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, मुझे अवार्ड मिला हुआ है। जो भी आपने पुरानी जॉब की थी उसमें क्या क्या आपको, जो भी आपकी अचीवमेंट रही होगी, कुछ तो आपने उखाड़ा होगा ना वहां, तो वो आप अपना यहाँ पे अपना लिख दोगे। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो हो लिख देना।
अगर आपको कुछ वहां से मिला हो पुरानी जॉब से। आई हैव बीन अ हार्ड वर्कर एंड लव टू वर्क एज अ टीम। मैं बहुत बहुत हार्ड वर्कर हूं। कॉमन लाइन है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, कहीं पे एक्सपीरियंस्ड है, वो ये लाइन जरूर बोले अपने जो भी इंटरव्यू हो रहा है उसके अंदर कि मैं बहुत हार्ड वर्कर हूं और मैं एज अ टीम काम करना पसंद करता हूं। आई पुट माई टीम स्पिरिट फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। मैं अपनी टीम को स्पिरिट, टीम हर किसी को ना ऐसा एम्प्लॉय चाहिए होता है जो एज अ टीम में काम कर सके। तो ये लाइन अगर बोल दोगे ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सीरियसली आप क्या बोलोगे कि आई पुट माई टीम स्पिरिट फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स, कि मुझे किसी भी चीज से ज्यादा अपनी टीम स्पिरिट में ज्यादा विश्वास है, मैं उसे आगे रखता हूं। इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू। ये दोबारा एक तरह से रिपीट ही होगी लाइन, कोई नहीं, देख लेना। इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू। आपके साथ काम करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। उस कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन जरूर करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अब जिस भी कंपनी में जा रहे हो, मान लो इस कंपनी के बारे में मेरे को अप्लाई करना है, इस कंपनी के लिए अप्लाई करना है, तो इसके बारे में ना नॉलेज जरूर लेके जाना, कुछ ना कुछ बोलना जरूर कि ये कंपनी ने बहुत अच्छा वर्क किया है पिछले 2 साल में आपकी कंपनी ने, और आपकी कंपनी से जुड़ना मेरे लिए बड़ा प्लेजर की बात होगी। मुझे इस कंपनी का ये सबसे अच्छा पसंद है। तो इस कंपनी में जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ जरूर उसके बारे में जानकारी निकाल के जाना और कुछ ना कुछ जरूर बोलना, ठीक है। बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आ जाओ, मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूं इस वक्त, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कॉमन लाइन आ गई आपकी, इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। वो जो था लास्ट में हेलो हाय करते हुए ये कह देना, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगेन, ठीक है। क्या इतना याद नहीं कर सकते मेरे बच्चे? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये तो बहुत आसान था। तो मैंने आपको हर सिचुएशन में खुद को इंट्रोड्यूस करना, इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना सिखा दिया। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डियर सर के नाम से सर्च कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता ही देता हूं, पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो, सबके रिप्लाई मेरे को मिलते हैं भाई। मैं कोशिश करता हूं सबका ख्याल रखने का। अब सुनो पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए नहीं, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के लिए, इंटरव्यू के अंदर या कहीं कोई आपको जज कर रहा है, किसी प्रोफेशनल जगह पे खड़े हो, वहां के लिए। क्या इंटरव्यू देने कभी भी जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेसअप आपका अच्छा होना चाहिए, कि जो आपने जो भी पहन रखे हैं कपड़े, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि एकदम गंदे से हुए हैं या फिर आयरन नहीं कर रखा। बिल्कुल आपने कलर जो पहना हुआ है बड़ा कैजुअल पहना हुआ है, इनफॉर्मल में चलेगा, ये गलती मत किया करो, प्रोफेशनल लगते हो ज्यादा। नेक्स्ट, स्माइल जरूर करना है। स्माइल बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। स्माइल आपके फेस पे रहती है, ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हो, तो कीप स्माइलिंग, यू ऑल आर सो ब्यूटीफुल व्हेन यू स्माइल। आई कॉन्टैक्ट, कुछ लोग ना इधर उधर देख रहे होते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते, नीचे देख के जवाब दे रहे होते हैं, आप वहीं रिजेक्ट हो जाते हो दोस्त, ठीक है। आई कांटेक्ट जरूर बना के रखा करो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, मैंने बॉडी लैंग्वेज को अलग से लिखा है, जबकि आई कांटेक्ट इसी का पार्ट है, स्माइल इसी का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप ना ऐसे सर पकड़ के मत बैठो, ऐसे हाथ यहाँ बाल मत फेरो, ऐसे मत करो, ऐसे ये ना करो, ये बॉडी लैंग्वेज में इसकी बात कर रहा हूँ कि आपके जो एक्सप्रेशन है ना वो गंदे नहीं होने चाहिए, आपको आराम से रिलैक्स मोड में चुपचाप से बैठे रहना चाहिए, ऐसे हाथ पैर ज्यादा मारने नहीं चाहिए। बी लॉजिकल एंड क्लियर, बहुत सारे लोग बोलते ही मुंह में कर देते हैं, ऐसे मत किया करो। कोई भी आंसर दे रहे हो ना, बड़ा लॉजिकल और क्लियर हो। बात कहीं की हो रही है, आप कहीं पे लेके जा रहे हो, बहस मत करना, डोंट आर्ग्यू। कभी भी इंटरव्यू के अंदर आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है, तो डोंट आर्ग्यू, ठीक है। नोट, कुछ लोग ना सामने बोले जा रहा है, आपसे जो इंटरव्यू ले रहा है, और आप ना कुछ यूं देखते रहते हो, घूरते रहते हो, आपको थोड़ा नोडिंग करनी होता है, ऐसे गर्दन हिलानी होती है ताकि उसको लगे कि आप सुन रहे हो, ठीक है। एक है आपका डोंट इंटरप्ट, सामने वाला आपसे कुछ कह रहा हो उसे बोलने का मौका देना है। ऑनेस्ट रहना, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं इंटरव्यू में जाके, झूठ। आपको इस बारे में पता है? हाँ पता है। आपने ये पढ़ा? हाँ पढ़ा है। हर बात में हाँ नहीं बोलना। इफ यू डोंट नो समथिंग, सिंपली से आई डोंट नो अबाउट इट, गॉट इट, ठीक है। ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं। पंक्चुअल रहना, लेट मत पहुंचा करो यार, टाइम पे पहुंच जाया करो, थोड़ा पहले पहुंच जाओ। और ये जो बात लास्ट में मैंने आपको बताई थी, गेट द नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात कि जितना भी इंटरव्यू में जाओ, जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया करो, बाकी चाहे फिर हिंदी में दे लेना। इंट्रोडक्शन तो आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए सर? ये मैंने आपको, मेरे बच्चों, हर तरह का इंट्रोडक्शन आपको मैंने करा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब सारे लोग इसी तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाकर जरूर भेजना, मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चों ने कितना सीखा। ये वीडियो सब तक पहुंचाओ जिनको इसकी जरूरत है। भारत का हर बच्चा इंग्लिश में इंटरव्यू देना जाए, इंग्लिश के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीख जाए, ये मैं चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है। क्या मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? आपके ऊपर छोड़ता हूं इसको। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।